हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 की ओर से आप लोगों को 31 दिसंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। या आज इस ईयर की लास्ट है और आप लोगों की एग्ज़ाम की अब डे आ गई है। तो आप लोग कल 1 जनवरी आप लोग अच्छे से मनाएं, बट आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए आप लोगों की तैयारी। ओके, तो चलते हैं आप लोगों की हम तैयारी के साथ। नेक्स्ट मतलब आज का पहला प्रश्न, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट चलते हैं। आज हम मॉडल पेपर 4 आज यहाँ से करना है सॉल्व। मॉडल पेपर 4 है, इसमें आप कल 46 तक क्वेश्चन इसमें हो चुका था। 46 आज नेक्स्ट करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न पर, वहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। फाइनली आज यहाँ से हम प्रश्न करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एरिडिकेटेड फ्रॉम इंडिया हो जाएगा। क्या करा है, जो स्मॉल पॉक्स है उसको क्या किया गया है, एरिडिकेट कर दिया गया है इंडिया से। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिस इज़ अ किलो डॉट राइस फॉर यू, मतलब जो कर रहा है या किलो डॉट मतलब क्या कर रहा है, दिस इज़ अ किलो डॉट राइस फॉर यू, मतलब कि यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, आंसर ए। फिर नेक्स्ट है, अगला है, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। आपको इसका पैसिव बनाना है। देखिए डिड है तो हो जाएगा आपका रूम पहले आएगा। द रूम वाज खोजना है आपको, द रूम हैज है, आपका गलत हो गया। रीता ये गलती हो गया आपका। द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाई रीता, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या बताएं हम, देखिए आपको वर्ब के बाद V3 खोजना था। वर्ब आपका क्या हो गया, इसमें मेन वर्ब का वाज हो गया और V3 खोजना है। तो V3 यहाँ पे ये हो गया। देखिए नोट दिया है तो आपको नोट लगाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बट देखिए इसमें आपका V3 है नहीं, इसमें भी आपका हैज़ दे दिया है। हैज़ के बाद आपका V3 आता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीन लगा दिया है। तो बीन वाला आपका किस में आएगा, जब आपका पहले से ऑलरेडी आपका यहाँ V3 में दिया होगा तब आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न में चलते हैं। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, चूज द एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। तो इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा सेंड फॉर अ डॉक्टर। इसका जो आंसर है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सेंड फॉर अ डॉक्टर। फिर नेक्स्ट है, डे लाइट डॉट अवे, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फेडेड, फेडिंग, फर्देस्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फेडेड हो जाएगा, दे लाइट फेडेड अवे। फिर नेक्स्ट है, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। तो आपको चूज करना है नेगेटिव सेंटेंस, आपको मतलब नेगेटिव आपको बताना है। ये बताया जो एरोप्लेन है क्या कहता है, उड़ता है फास्टर से, मतलब ज़्यादा तेज़ चलते हैं, किससे, बर्ड से, मतलब ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं। तो आपका जो इसका आपको नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई, मतलब डज नॉट नहीं उड़ सकते क्या, फास्टर देन बर्ड्स। इसका जो आंसर है ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ही हैज़, देखिए ही हैज़ है तो इसके बाद हमेशा आपका V3 आएगा। तो आपका ही हैज़ के बाद में आपका V3 वोन हो गया, वोन दी प्राइज, ही हैज़ वोन दी प्राइज हो जाएगा। देखिए आपका हैज़ रहे या हैव रहे या आपका हैड रहे, इसके बाद हमेशा आपका V3 आएगा। अब और पैसिव में जाइएगा तो इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका बीन आएगा, फिर आपका V3 आएगा। इस आपका हो गया पैसिव में। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में जाइए या टेंस में जाइए तो आपका मतलब इसके बाद क्या आएगा, हैज़, हैव, हैड के बाद आपका V3 यूज होगा। फिर नेक्स्ट है, दे मेड हर डॉट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है। देखिए साइन, टू साइन, साइनिंग, साइंड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइन, जो ए में दिया है वो आपका ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ही सैड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, चूज द मोस्ट सुटेबल इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इनडायरेक्ट आपका जो स्पीच है हो जाएगा आपका, ही आस्क्ड देम टू बी क्विट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि क्या ये देखिए आपको इनडायरेक्ट बनना है तो हम क्या बोले बी आप खोजिएगा तो आपको बी हो गया यहाँ पे। देखिए और सब में बी दिया होगा ना तो गलत आपको बता दें कैसे गलत आप पहचानिएगा। देखिए इसको करने के देखिए इसमें हम खोजिएगा क्या दिया है माई वर्ड्स दिया है। देखिए माई आपका इसे बदलेगा तो हिज वर्ड्स आपको लास्ट में देखना है। हिज वर्ड्स आपका यहाँ है और यहाँ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके तो आपका बताते हैं एक कैसे हो सही होगा। देखिए आप यहाँ इधर खोजिएगा, इसमें शुड कभी यूज होगा ही नहीं, शुड यूज नहीं आपका इसमें होगा। तो आपके यहाँ भी गलत दिया है, यहाँ पे आपका सेड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, ऑज्ड होगा। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमाइंड वैकेंट। तो आपको वैकेंट का जो क्या खोजना है अंडरलाइन वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग उसका क्या होता है लिखा है इम्पिटी, फिर द आइडियल, अब्सल्यूज अब्यूसिव है सॉरी, और फिर है स्पिरिट। तो इस देखिए आपका क्या दिया वैकेंट। देखिए वैकेंट में से आपका होता है खाली और एम्प्टी में से क्या होता है खाली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही हैज़ रीड। देखिए आपका भी थ्री है। देखिए जो वेदास दिया है ना, देखिए आपका जो कोई बुक का नाम रहे मतलब वेदास हो गया मतलब तो इस समय आपका नॉर्मली आपका है जो हम द का यूज़ करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे द यूज हो जाएगा। देखिए जब रामायण में दिया हो कि ही हैज़ रीड डॉट दी रामायणा तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे द लगाइएगा। यहाँ पे कोई बुक का नाम हो तो आप यहाँ पे द लगाइएगा नॉर्मली आर्टिकल्स। फिर नेक्स्ट है कीप क्विट वी डॉट टू रेडियो। तो आपका यहाँ पे दिया है आर लिसनिंग, लिसन, विल लिसन एंड फिर दिया लिसनर। तो जो इसका आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर लिसनिंग। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट ही लिव्स इन अ टू डॉट हाउस, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। दिया स्टोरी, बिल्डिंग, फिर दिया यहाँ आपका आपको स्टोरेज, फिर दिया ब्लॉक। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा स्टोरेज। आपका आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्टोर मतलब दिया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज़ कॉल्ड। देखिए मतलब रेलवे स्टेशन पर जहाँ आपको लगेज रखा जाता है उस मतलब जगह प्लेस को हम क्या कहते हैं वही पूछा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको हम बोलते हैं क्लॉक रूम। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन देखिए आपको 61 से 100 तक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको जो मतलब क्वेश्चन होंगे क्या होंगे प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट से लिया गया। मतलब आपकी बुक है रेनबो की जो सॉरी रेनबो नहीं इसमें जो आपकी बुक है मतलब 12 वाली उससे आपको इसमें मिलेगी। फिर नेक्स्ट है मतलब पहला प्रश्न है बुक से प्रेस्क्राइब किया गया है। तो लिखा है गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू दी दिया नोवेल। फिर नेक्स्ट दिया है नॉन फिक्शन राइटिंग, पोएट्री, इंग्लिश स्टेज। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा नोवेल। फिर है अगला प्रश्न है होल सोयिंका इज़ अ डॉट पोएट। मतलब वह किस कहाँ क्या कौन पोएट है। तो लिखा है नाइजीरियन है कि अमेरिकन है या आपका इंडियन है या ब्रिटिश है। तो आपकी जो वह है वो आपका नाइजीरियन है, नाइजीरिया से बिलोंग करती है। फिर है व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डॉट सेंस, ब्रॉड सेंस, लीगल सेंस, टेक्निकल सेंस और फिर दिया डी में सोशल सेंस। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेक्निकल सेंस में क्या होना चाहिए फ्रीडम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्वेड ऑन डॉट लीव्स, बनाना, पीपल, मैंगो, पपाया। क्योंकि आपको इंडियन मतलब जो मतलब विलेज में जो फूड होते हैं वह सर्व करते हैं और डॉट किसके मतलब लीव्स पर वो क्या करते हैं सर्व करते हैं। पहले होता था ना मतलब जो खाना खाते हैं तो वही पूछा है किसके मतलब पते फूड को एक्सेप्ट करते थे मतलब।
तो इसका जो आपका 64 का इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनाना। इसका राइट आंसर होगा। देखते होंगे आप लोग जो केला होता है, केला के पत्ते पर क्या करते हैं लोग, मतलब खाते थे। अब मतलब नहीं है बट पहले होता था। नेक्स्ट है हु इज़ डम्प इन नाउ दी लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका आपका कौन इसको डम्प किए हैं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा नाइटिंगेल। फिर नेक्स्ट है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब देखिए जो गुजराती इक्विवेलेंट है इसका सिविलाइजेशन के लिए क्या मतलब है, वैध कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट, डिलाइटफुल कंडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो देखिए गुजराती इक्विवेलेंट है क्या है, गुड कंडक्ट। देखिए आप याद कैसे रखिएगा, गुजरात के कौन है, नरेंद्र मोदी, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसा याद रखिए, देखिए नरेंद्र मोदी का स्टेटस क्या है, गुड है मतलब, तो गुड कंडक्ट। देखिए आप लोग का जो भी याद ना हो उसमें आप कुछ टेक्निकल लगा दीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब ये लिखा है यह कहाँ से आपका लिया गया, तो हो जाएगा मतलब इसका ये में दिया है ओल्ड अर्न्स बुक ऑफ कैट्स, फिर दिया ओल्ड पैसम्स बुक्स फॉर प्रैक्टिकल कैट। फिर नेक्स्ट है सी में यंग अर्थर्स कैट्स, फिर यंग मैथ्यूज डॉग्स एंड कैट्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओल्ड पैसम्स बुक्स फॉर ऑफ प्रैक्टिकल। इसका आंसर आपका सी करेक्ट, बी करेक्ट हो गया, सॉरी बी आपका है राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड पैसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। अब नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट इज फ्रोम, मतलब यह कहाँ से लिया गया है, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, मतलब जो लिखा गया है ये आपका नॉर्मली कहाँ से लिया गया, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा दी सोल्जर्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द पोएट इन स्नेक पिक्ड ऑफ अ डॉट लॉन्ग लिखा है हर्ड क्लम्सी लिखा है, फिर दिया सॉफ्ट, फिर दिया है मेटल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लुम्सली हो जाएगा, पढ़िएगा क्लुमसी। फिर नेक्स्ट है दाउ वाचेस द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाई आवर्स इज फ्रोम, मतलब यह आपका सेंटेंस दिया है कर रहा है आपका कहाँ से लिया है। फिर लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एन एपिताप ओ टू ऑटम, फिर दिया स्नेक। तो आपका जो मतलब सेंटेंस वो आपका लिया गया है ओ टू ऑटम से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन हेंस होम्स फ्रूट। देखिए जो बेंजी था वो क्या समझ गया था, किसके बिजनेस के बारे में, तो सामान्य तो आप लोग जानते होंगे वो हेंस के मतलब जो मुर्गी का है बिजनेस उसके बारे में क्या गया था, वो समझ गया था। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज़ एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, मतलब जो आपका है एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केकी एंड दारू वाला। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन बास्केट्स कैरोट्स गॉड्स एंड दिया है पोटैटोज, क्या हो जाएगा गॉड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क दी ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद लव हैट्रेड फेथ एंड जेलियसली। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फेथ। फिर नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशंस फिजिकल कंडीशंस डिजीज इमेजिनेशन। तो जो आपका जो हैप्पीनेस है तो आपका हैप्पीनेस क्या हो जाएगा मेंटल कंडीशंस होते हैं, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
महात्मा गांधी वाज मोर फिर ये में दिया है पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। तो जो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्पिरिचुअल लीडर थे महात्मा गांधी। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, चेन्नई, कर्नाटका, फिर यहाँ दिया है हैदराबाद, उनका जन्म था हैदराबाद में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्नेड टू इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर टंग, संस्कृत। तो आप वो क्या बोल रहे हैं, तो अपनी मदर टंग में क्या कर लेते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब इमरजेंसी में क्या करते हैं, वो अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। फिर है बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, जो आपके रसेल जी बर्ट्रैंड रसेल, उनकी डाइड कब हुई, मतलब वह मर कब गया, लिखा है 1940, 1950, 1960, 1970। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1960। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिलोसफी, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, मतलब रसेल को किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, अवार्डेड किया गया था उनको। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिटरेचर के लिए मिला था। फिर है सेवी लिव्ड इन अ विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। वो कहाँ रहता था, तो वह हार्बर टाउन रहता, जो कि देखिए वह टोटली टाउन नहीं होता, बट वह टाउन एंड सिटी का क्या सॉरी टाउन एंड विलेज का क्या होता है, मिक्स मतलब होता है, जो थे क्या मान लीजिए विलेज से क्या इसमें जा रहा हो, मतलब टाउन में बिलोंग कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है अ वीक सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्टे if the paper has to depend on the sales, advertisers, फिर दिया सेलर्स, फिर दिया नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दी सेल्स। फिर है द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, देखिए जो पॉलिसी है मतलब न्यूज़पेपर की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो वह की जाती है मोस्टली प्रोप्राइटर। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चलते हैं द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग इज, देखिए लुमोव का डॉग का नाम पूछा है क्या था, तो वो आपका हो जाएगा गेस रहता है। फिर यदि पिजेंट्स यूज द लैंड फॉर, देखिए मतलब जो पिजेंट्स है क्या करते थे, यूज करते थे लैंड का, किस लिए करते थे, मतलब कब से करते थे, यहाँ हो जाएगा फॉर, तो हो जाएगा 40 ईयर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका सॉरी 40 नहीं 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 ईयर्स हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा सॉरी। फिर नेक्स्ट है हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोएम है उसको किन्होंने कंपोज किया, तो हो जाएगा वाल्ट विटमैन। फिर नेक्स्ट है विटमैन वाज डॉट पोएट, तो जो आपको एक विटमैन है वो आपका एक एन अमेरिकन पोएट है। फिर है ओ टू ऑटम इज, देखिए जो आपका ओ टू ऑटम है वो आपका क्या है, एन ओड है, क्या है एन ओड है। इसका जो आंसर आपका सी में दिया है वो करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है इन ओ टू ऑटम किड्स डील्स विद डॉट इन डिटेल, मतलब जो किड्स हैं ओ टू ऑटम में किसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं, तो आपको हो जाएगा ऑटोमन जो सीजन है उसके बारे में करते हैं। देखिए ऑटोमन है यहाँ से जान जाइएगा, तो ऑटोमन सीजन के बारे में बात करते हैं। फिर है हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर्स, मतलब जो द सोल्जर्स हैं उनको किन्होंने कंपोज किया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। या कहाँ के थे, सॉरी कहाँ के थे, तो हो जाएगा आपका इंग्लैंड के थे। फिर नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, मतलब रूपर्ट ब्रूक का आपका जन्म हुआ था, तो उनका आपका जन्म है, आपका जन्म हुआ था 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नैक्स, मतलब देखिए जो स्नैक्स है
यह कौन लिखे हैं, तो हो जाएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी एच लॉरेंस लिखे हैं, डी एच लॉरेंस। फिर है डी एच लॉरेंस वाज मतलब जो डी एच लॉरेंस थे वह थे, तो आपका वो हो जाएंगे पोएट भी थे, फिक्शन राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कमला दास वॉज बोर्न इन, देखिए जो कमला दास हैं उनकी जन्म हुई थी, लिखा है 1933 और 1934, 1935 और 1936, मतलब 1934 में और 1935, 1936। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 1934 में आपका किनका, कमला दास जी का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है डॉट इज़ अ विंडो टू दी वर्ल्ड। डॉट क्या है, विंडो है वर्ल्ड के लिए, लिखा हिंदी है, मतलब उर्दू हो जाएगा कि चाइनीज़ है या इंग्लिश है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, वर्ल्ड के लिए एक विंडो के रूप में काम करता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैज़ इनरिच्ड दी वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, मतलब कौन जो मतलब इंग्लिश का वोकैब है उसको इनरिच किया है, तो बोरोइंग हो जाएगा इसका आंसर। वो क्या किया है, बोरोइंग मतलब कर्जे पर मतलब जो लेते हैं ना बोरोइंग, तो इनको जो वोकेबुलरी के जो मतलब रिस्ट किया है वो मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज से सब लिया गया है। देखिएगा अक्सर इंग्लिश का बहुत वर्ड आप लोग देखते होंगे, तो लिखता है टेकन फ्रॉम लैटिन, टेकन फ्रॉम मतलब फ्रांस, फ्रेंच, तो बहुत लैंग्वेजों से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है मनोहर मलकावांकर्स स्टोरी इज़ फुल ऑफ वीट एंड डाउट, तो आपको यहाँ पूछा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मड हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन कहता है कि हम मतलब क्या करेंगे, सन से भी शॉर्ट जर्नी कर लेंगे, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा जॉन कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरडेन पोएट्री वाज तो मतलब जो अर्डेन है उनका पोएट्री के बारे में पूछा है, तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा सीरियस गेम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एंड हमारे चैनल को आप शेयर करें। और आज हो गया आपका 31 दिसंबर आपका हो गया, आज ईयर 2023 आपका अलविदा, आज अलविदा हो चुका है, हो चुका नहीं, हो जाएगा थोड़ा देर में। तो आप लोग मतलब अच्छे से पढ़े, 2023 के चक्कर में नहीं पढ़े। आप लोग का एग्ज़ाम मंथ वन मतलब जो फरवरी है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, मात्र आपके पास 30 दिन है। ओके, समझ गए, आपके पास मात्र 30 डे है, आप उतना ही 30 डे में आप लोग जितना भी आप कुछ कर सकते हैं, अगर अच्छा से आप लोग करते हैं क्लास, तो आप लोग बहुत चीज़ अचीव कर सकते हैं। अनदर वे आप लोग का मतलब 30 ही मतलब 30 दिन में आपको बनाना है। आपको क्या करना है, 30 दिन आपके आगे का जो मतलब लाइफ तो पूरा नहीं बता सकते, बट आगे आप क्या करना चाहते हैं वो आपका खोल देगा कि आप आगे आपका लाइफ कैसे चलेगा। तो आप लोग इस 30 दिन पर मतलब इसको एंजॉय करें, एंजॉयमेंट अच्छे से करें, और अपने गोल पर आएँ और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से लिखें। अगर जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी, अगर आप अच्छे से आपका आ गया, आपका 400 मार्क्स क्रॉस करता है ना, अगर मतलब आपका मतलब ज़्यादा आ जाता है 400 से पार करता है, अगर आप पढ़ने में उतना अच्छे नहीं है, तो आपको बहुत उस दिन खुशी होगी। तो वो दिन आपके लिए फिर से नया साल हो जाएगा। ओके, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। नया साल हर साल आएगा, बट आपका जो एग्ज़ाम है अगर आप पास हो जाते हैं, हालांकि मतलब इस समय नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।